मॉमीज़, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ में। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज़, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आप अंजीर खाना चाहती हैं, फिक्स खाना चाहती हैं, तो उसके प्रेगनेंसी में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उससे आपके शिशु को क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको क्या बेनिफिट होंगे, तो इसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और आपको ये कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए और किस मंथ से आपको ये स्टार्ट करना है। तो सारे ही जो टॉपिक हैं सारे पॉइंट मैं क्लियर करूँगी, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अंजीर खाना प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्दी रहता है। ठीक है, आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करेंगे कि आप अंजीर खा लीजिए, या फिर आपको कोई भी डाउट है, किसी अदर पर्सन ने आपको सजेस्ट किया है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में एडवाइस लें कि अंजीर आपको कितने खानी चाहिए और आपके बच्चे के लिए और आपके लिए इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर ही दूँ कि क्या अंजीर खा सकते हैं प्रेगनेंसी में। बिल्कुल आप अंजीर खा सकती हैं, लेकिन एक सही मात्रा में आपको खाना है। अब बात आती है कि हम ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर से मीन्स आपका जो पहली तिमाही होती है तब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो 1 या 2 से ही करें, इससे ज़्यादा आपको ये नहीं लेने, क्योंकि हो सकता है आपको ये डाइजेस्ट ना हो पाए और आपको लूज मोशन हो जाए। तो स्टार्टिंग में पहले 1 फिर 2 इस तरीके से, फिर आगे चल के जब आपका 9th मंथ 7th या 9th 8th मंथ रनिंग में हो, तब आप उस टाइम इनकी क्वांटिटी 1-2 से बढ़ाकर 3 या 4 तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ये नहीं लेना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अंजीर खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, मीन्स इसमें न्यूट्रिशंस कौन कौन से होते हैं। तो जो माँ कैल्शियम की गोली खा रही होती है प्रेगनेंसी में, या जिनमें खून की कमी है, एनीमिया की दिक्कत हो गई है, तो वो अगर अंजीर खा रही हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अंजीर में कैल्शियम, विटामिन, फाइबर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो कि आपके गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, आपके बच्चे के विकास के लिए और आपके लिए। ठीक है, तो ये तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थी। इसमें कैल्शियम है, फाइबर है, विटामिन सी है और भी बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जिन महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है, जो कि कम्प्लीटली विटामिन की गोली खा रही हैं, कैल्शियम की गोली खा रही हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, अंजीर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी टैबलेट्स हैं, जैसे आयरन की टैबलेट हैं और कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, ये डॉक्टर हमें स्टार्टिंग में ही हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको फुल प्रेगनेंसी में खानी है, लेकिन हम इन गोलियों की तरफ देखते ही हमें वॉमिट होने लगती हैं और हम इनको नहीं खा पाते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ना खा पाने की वजह से जो रिक्वायरमेंट हमारे बच्चों की होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप टैबलेट्स नहीं खा पा रही हैं तो अपनी डाइट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप अंजीर ले रही हैं तो ये कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में आपको देगा, साथ ही साथ आपको आयरन की कमी है या विटामिन की कमी है वो भी धीरे धीरे आपको कम मीन्स उसको भी ये कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कब्ज़ रहती है और आप अंजीर खा रहे हैं तो कब्ज़ में ये आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा। कब्ज़ से मुझे ध्यान आया कि जब हमारी गर्भावस्था स्टार्ट होती है और एंड तक हमें कब्ज़ बनी रहती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो उसके लिए आप ये अंजीर खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहती है। ठीक है, आप इसको दूध के साथ खा सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। तो कब्ज़ की दिक्कत है तो आप अंजीर को ले सकती हैं, तो ये आपके कब्ज़ में भी राहत देगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे शिशु के विकास के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि अंजीर में कैल्शियम पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि शिशु के विकास के लिए जब बच्चा का विकास होता है तो उसकी हड्डियां बनती हैं, मांसपेशियां बनती हैं, तो हड्डी और दांत के विकास के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। तो वो आप अगर अंजीर खा रही हैं तो आपके भ्रूण के विकास के लिए तो बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है ही। उसके दांत बनेंगे और उसकी जो हड्डियां बनेंगी, जो मजबूत बनेंगी, उसमें अंजीर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये आपके भ्रूण के विकास के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, साथ ही माँ के लिए कुछ जब हम स्टार्टिंग से प्रेग्नेंट होते हैं तो हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस हीमोग्लोबिन बना रहे, आपको एनीमिया की दिक्कत ना हो, तो आप सभी जानते हैं आपका अंजीर में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप अंजीर खा रहे हैं तो विटामिन सी आपकी बॉडी में जाएगा,
जिससे कि आपको एनीमिया की दिक्कत नहीं होगी, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा बना रहेगा, खून की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि ये आपको कितनी मात्रा में खाने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको 1-2 से स्टार्ट करना है और 3-4 से ज़्यादा आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपकी पहली तिमाही चल रही है और आपको बहुत ज़्यादा दस्त हो रही है, आपको वॉमिट हो रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा स्टेबल हो जाइए। आप कंफर्टेबल नहीं अपनी मीन्स अपनी प्रेगनेंसी के साथ, आप बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील कर रहे हो, आप कुछ भी खाते पीते हो आपको वॉमिट हो जाती है, आपको लूज मोशन हो जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। आप सेकेंड ट्रिमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल हो, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट या लूज मोशन नहीं हो रहे, आप कुछ भी खा रहे हो वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तब मैं आपको यही कहूँगी कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 से ज़्यादा नहीं लेना। जब आपका लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा हो तब आप 3-4 तक खा सकते हैं। अभी आपको फ्रूट्स के रूप में भी मिल जाएगा और ड्राई फ्रूट के रूप में भी मिलेगा, तो आप दोनों ही वे में इसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसका एक साइड इफ़ेक्ट बताऊँगी कि ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना। अगर आपने अधिक मात्रा में इसको खा लिया और आप दिन में 2-2 3-3 बार खा रहे हो या फिर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो, तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो इसको बहुत ही ध्यान से खाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एक बार कुछ भी चीज़ खाने पीने से पहले अपने जो भी डाइट है उसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। किसी के कहने पर, इवन मैं भी आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं तो आप बिल्कुल खा सकती हैं, लेकिन आपको ज़रा भी डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि आपने बड़ी मुश्किल से कंसीव किया है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी प्रेगनेंसी में, तो प्लीज़ एक बार अपने बड़ों की और डॉक्टर की ज़रूर एडवाइस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डियर मॉमीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।